आज के टॉपिक में अपन देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी किसने, तो हेनरी मोसले नाम के वैज्ञानिक थे, इनने इसको आधुनिक आवर्त सारणी को दी है। और ये कौन से सन में दी थी, तो 1913 में दी थी। और किस आधार पर इनने परमाणु एलिमेंट्स को जमाया था। इसमें टोटल एलिमेंट्स की संख्या आप देखोगे तो 118 होती है। इनने किस आधार पर जमाया, तो परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है उसके बढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए सीक्वेंस में इनने एलिमेंट्स को जमाया था। टोटल एलिमेंट्स के अगर नंबर देखेंगे तो 118 इसमें होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें आपको मुख्यतः देखनी है। एक तो पीरियड देखना है जिसको आवर्त बोलेंगे, एक समूह देखना है जिसको ग्रुप बोलते हैं। मतलब जब भी आवर्त की बात चलेगी, पीरियड की बात करेगी, तो इनको बाएं से दाएं अपन पढ़ते हैं। और टोटल पीरियड्स होते हैं 7। और ग्रुप की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे यानी कि टॉप टू बॉटम इसको पढ़ेंगे। और इसमें ग्रुप कितना होता है, 18 ग्रुप होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो ग्रुप, सबसे पहले अपन एस ब्लॉक देखते हैं, मतलब ब्लॉक वाइज देख लेते हैं इनको। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, तो 1 आएगा और एक 2 आएगा। 1 ग्रुप जो होता है इसकी भी ट्रिक होती है, जैसे कि लीना के रुबीना से फ्रेंडशिप। ठीक है, उसके बाद में इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। ये समूह 1 में आता है और एस ब्लॉक के अंदर का तो इनको रखा गया है। एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप आते हैं ओनली, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 देखेंगे अपन, बेटा मांगे कार स्कूटर सर बाप राजी, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। इसकी वैलेंसी की बात करेंगे तो इसकी वैलेंसी होती है +2। और ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको क्षारीय धातु यानी कि एल्कली मेटल से बोला जाता है, उसको क्षारीय मृदु धातु बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं बोला जाता है ग्रुप 2 को। ठीक है, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यानी कि एस ब्लॉक अपन ने खत्म कर दिया। आप इसके बाद देखेंगे अपन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में समूह 13 से लेकर यानी कि ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स आते हैं। इसके बाद पी ब्लॉक के बाद अपन डी ब्लॉक देखेंगे, फिर एफ ब्लॉक देखेंगे। ठीक है, तो समूह 13 देखेंगे अपन, ये पी ब्लॉक के अंदर कितने आते हैं, 13 से लेकर 18 तक, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक यहाँ तक इसमें आएंगे। ठीक है, तो समूह 13 के एलिमेंट्स होते हैं, इसको बोरान फैमिली बोला जाता है, मतलब बैंगन, आलू, गाजर, इन तेला, मतलब बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है। यहाँ से देख लीजिए आप, 13 दे रखा, मतलब पीछे का अंक कौन सा है वही उसकी वैलेंसी होगी। और कार्बन परिवार देखेंगे समूह 14, ग्रुप 14 में, कहे सीताजी सुनो प्रभु, यानी कि वैलेंसी कितनी रहेगी इसकी 4। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ याद करने की। समूह 15 जो होता है इसको नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। इसकी ट्रिक क्या होगी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी। उसके बाद समूह 16 को चाकोजन परिवार बोला जाता है, जो इसके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी वैलेंसी होती है 16, मतलब इसका ग्रुप नंबर होता है 16 होता है, यानी कि इसमें बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नेट रहेगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी जाएगी, -2। ओल्ड स्टाइल से टिपोस की ट्रिक होती है। सेकंड लास्ट बच रहा है ग्रुप 17। इसकी ये हेलोजन परमाणु होते हैं, यानी कि समुद्री लवण होते हैं। फिर कल बार आए एंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टडीन। और समूह 18 को अक्री कैसे बोलते हैं, शून्य समूह बोलते हैं, नोबल गैस भी बोला जाता है। इसकी ट्रिक होती है हिना जी और करिश्मा जी रानी। ठीक है, अगर इसमें 8 आ रहा है, मतलब पीछे 8 आ रहा है, तो उसकी वैलेंसी 0 रहेगी। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। और इसके एलिमेंट्स रहेंगे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। थैंक यू।